हेलो एवरीवन। हम आज 31 जनवरी की जो वोकेबलरी है वो हम कवर करेंगे। आज का हमारा जो पहला वर्ड होगा वो बेसिकली 31 जनवरी का होगा और वो है लेमेंट। लेमेंट का मतलब है रंज व गम में चिल्लाना, यानी कि अ पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सोरो, यानी कि किसी चीज़ का, आपके गम का या आपके सोरो की जो कंडीशन है उसका बेसिकली पैशनेटली उसको एक्सप्रेस करने को लेमेंट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जर्मिनेट। जर्मिनेट का मतलब ये एक वर्ब है, इसका मतलब है ऑफ सीड और स्पोर के माना में बिगिन टू ग्रो, यानी कि ग्रो करने की शुरुआत होना, एंड पुट आउट शूट्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ डोरमेंसी, यानी कि काफ़ी टाइम बंद होने के बाद किसी चीज़ को दोबारा शुरू करने को जो है वो जर्मिनेट कहते हैं, यानी कि रीस्टार्ट। जैसे हमारे पास एक वर्ड है रीस्टार्ट, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि किसी भी एक्टिविटी को आपने जो है वो ख़त्म किया हुआ होता है, उसको आप दोबारा से स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है मीनेस। मीनेस का मतलब है खतरा, यानी कि समथिंग दैट थ्रेटन्स टू काज इवल, यानी कि किसी चीज़ के लिए से खतरा होना, खौफ होना किसी बुरी चीज़ से, या हार्म इसका माना है, या इंजरी, ये इसके जो है वो सिमिलर मीनिंग है। अगर इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो वो हमारे पास आता है अ थ्रेट। आइडोलाइज। आइडोलाइज मतलब पूजना, किसी चीज़ को पूजना, किसी चीज़ की इबादत करना, यानी किसी शख्स की, किसी जो है पर्सनैलिटी की, या किसी ऐसी जो है वो नॉन लिविंग चीज़ की को आइडोलाइज करना, मतलब उसको पूजना, उसको एडमायर करना, उसको रिवेयर करना, उसको जो है लव ग्रेटली और एक्सेसिवली उससे प्यार करना। ओवर आर्किंग। ओवर आर्किंग का मतलब है किसी चीज़ के तमाम हिस्से पर मुश्तमिल या असर अंदाज। ओवर आर्किंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ऐसा इशू ले लें जैसे कि करप्शन है। अब ये करप्शन जो है ये ओवर आर्किंग है पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि ये हर एस्पेक्ट के ऊपर जो है ना असरअंदाज हो रही है, तो इसीलिए इसको जो है ओवर आर्किंग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज विल्ड। वाइल्ड। विल्ड। विल्ड एक वर्ब है, WIELD, विल्ड। इसका मतलब है टू एक्सरसाइज एज इन रूलिंग और डोमिनेटिंग, टू यूज इफेक्टिवली, हैंडल और एम्प्लॉय एक्टिवली, यानी कि किसी चीज़ को, अपनी अथॉरिटी वगैरह को सही तरीके से एक्सरसाइज करना ना, या आप जिस रूलिंग पोजीशन में हो उस पोजीशन को सही से यूज़ करना, या आपके पास कोई हथियार हो, कोई पावर हो, उसको जो है इफेक्टिवली इस्तेमाल करना। या आप इसके बारे में ये कह सकते हैं विल्ड के बारे में कि हैंडल और एम्प्लॉय एक्टिवली, किसी चीज़ को एक्टिवली या बेहतर तरीके से डील करना। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बेड। एम्बेड मीन्स टू इम्प्लांट समथिंग और समवन, यानी किसी शख्स को जैसे इंस्टॉल किया जाता है ना कहीं पर जानबूझ के इम्प्लांट करना, तो उसको बेसिकली वहाँ पर खुद ही इम्प्लांट किया जाता है किसी चीज़ को या किसी शख्स को। लाइक टू embedded a stone in a garden pathway or to embed a journalist in a military unit, यानी किसी जर्नलिस्ट को जो है वो मिलिट्री यूनिट में इंस्टॉल किया जाता है फॉर वेरियस पर्पसेस। या इस तरह भी एम्बेडेड वर्ड को देख सकते हैं, एम्बेड को, कि जैसे गार्डन में कोई पत्थर वगैरह जो है वो कैसे इंस्टॉल किया जाता है, एम्बेड किया जाता है, उसके लिए भी। इनोक्यूलेट मतलब वैक्सीनेशन, यानी इनोक्यूलेट का मतलब होता है टीका लगाना। ट्रीट विद अ वैक्सीन to produce immunity against a disease, यानी वैक्सीनेट। मायर, MIRE, मायर। मायर माना धंसना या धंस जाना। cause to become stuck in mud, यानी कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में या किसी मट्टी वगैरह में फंस गए हैं और उस पे आप धंसते ही चले जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं मायर। ठीक है, ये वर्ब है बेसिकली, धंसना या धंसते जाना। इंस्टिल। इंस्टिल माना जहन नशीन कराना, सिखलाना, तालीम देना, तो उसको कहते हैं इंस्टिल, यानी कि जहन नशीन कर देना। टू पुट अ फीलिंग, आइडिया और प्रिंसिपल ग्रेजुअली इनटू समवन्स माइंड, तो उसको कहते हैं इंस्टिल। सो दिस वाज द वोकैबुलरी ऑफ द डे। आई होप कि आपको वोकैबुलरी समझ आ रही होगी, और अगर आप किसी तरह की इंप्रूवमेंट चाहते हैं सो प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो थैंक्स फॉर द डे।